ये कहानी है उस सितारे की जिसने अपनी एक मुस्कान से करोड़ों दिलों को घायल किया, अपनी अदाओं से बॉलीवुड के पर्दे पर आग लगाई और अपने डांस से धक धक गल का खिताब कमाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माधुरी दीक्षित की, जिनकी प्रोफेशनल लाइफ तो पारदर्शी शीशे की तरह साफ थी, लेकिन पर्सनल लाइफ किसी रहस्यों से कम नहीं थी। आज हम उनकी उस अनसुनी, तूफानी और चटपटी प्रेम कहानी को पर दर पर खोलेंगे, जिसमें उन्हें एक अदद शादी तक पहुंचने के लिए 6 तूफानी ब्रेकअप का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए इस स्टोरी को हम आगे बढ़ाते हैं। मुंबई का वो मराठी ब्राह्मण परिवार। 15 मई 1967 को एक बच्ची का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया माधुरी दीक्षित। बचपन से ही ये कथक की लय और ताल में खोई रहती थी। उनके माता पिता चाहते थे कि उनकी बेटी एक साधारण सुरक्षित जीवन जिए, ना कि चकाचौंध से भरी फिल्मी दुनिया में जाए। और यहीं आया नियति का पहला मजाक। उनके माता पिता ने जब उनके लिए एक दूल्हा ढूंढना शुरू किया तो बात जाकर अटकी जाने माने सुरेश वाडेकर पर, जो कि एक गायक थे। दोनों परिवारों के बीच रिश्ता लगभग तय हो चुका था, लेकिन माधुरी को देखने के लिए बात सुरेश वाडेकर ने जो किया वो बॉलीवुड की सबसे विडंबना बन गया। उन्होंने सीधे सीधे शादी से इनकार कर दिया। वजह बनी, उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा कि माधुरी दीक्षित बहुत ही पतली दुबली हैं, मैं इनसे शादी नहीं कर सकता हूँ। जिस लड़की को उसके दुबलेपन के कारण ठुकराया गया, वही कुछ सालों बाद देश के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सितारों में शामिल होकर करोड़ों दिलों को अपनी दुबली पतली कमर पर नचाने वाली थी। 1988 में तेजाब के 1-2 सीन ने माधुरी को सिर्फ स्टार नहीं बनाया, बल्कि इश्क के अखाड़े में उतारने के लिए तैयार कर दिया था। जैसे ही माधुरी ने तेजाब से शोहरत पाई, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में एक नाम हमेशा के लिए जुड़ गया, अनिल कपूर। दोनों की जोड़ी ने बेटा, राम नखन और उपकार जैसी 18 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी गजब की थी कि दर्शकों ने उन्हें असल जिंदगी में भी पति पति देखना चाहते थे। मीडिया के गलियों में ये खबर आग की तरह फैली कि अनिल कपूर, जो पहले से ही शादीशुदा थे, धक धक गर्ल के प्यार में पूरी तरह डूब चुके थे। दोनों के बीच सेट पर घंटों बातचीत होती और उनकी नजदीकियों की खबरें बॉलीवुड की सबसे हॉट गॉसिप बन गई। ये एक तरह का विवाहोत्तर लव ट्रायंगल था, जिसकी चर्चा हर पार्टी में होती थी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब पुकार फिल्म की शूटिंग चल रही थी। एक दिन अचानक अनिल कपूर की पत्नी सुनीता कपूर सेट पर पहुंच गई। सुनीता ने कोई हंगामा नहीं किया, लेकिन उनका वहां अचानक आना ही काफी था। माधुरी और अनिल को तुरंत समझ आ गया कि आग अब उनके घर तक पहुंच चुकी है। इस घटना ने अनिल सुनीता के रिश्ते को टूटने के कगार पर ला दिया। अपने परिवार को बचाने के लिए अनिल कपूर ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने और माधुरी दीक्षित ने तय किया कि वे इसके बाद कभी एक साथ काम नहीं करेंगे। पुकार उनकी आखिरी फिल्म बनी और इस रिश्ते को यहीं पर दफन कर दिया गया। माधुरी ने बाद में अनिल को बेहद भावुक बताकर कहा कि वह ऐसे इंसान से शादी नहीं करेंगी जिसने इस रिश्ते को ब्रेकअप का नाम दिया। अनिल कपूर से दूर होते ही माधुरी का नाम अब एक और शादीशुदा और बदनाम दिल फेक एक्टर के साथ जुड़ा। वो थे संजय दत्त, जो उस समय बॉलीवुड के सबसे खतरनाक बैड बॉय माने जाते थे। साजन और खलनायक की शूटिंग के दौरान दोनों की नज़दीकियां इतनी बढ़ गई कि पूरे बॉलीवुड ने मान लिया कि ये दोनों अब एक ही हैं। संजय दत्त पहले से ही ऋचा शर्मा से शादीशुदा थे, लेकिन माधुरी के प्यार में वो अपनी पत्नी और बच्ची को लगभग भूल चुके थे। गॉसिप कॉलम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि माधुरी जानबूझकर संजय की शादीशुदा जिंदगी में आ गई हैं। संजय दत्त और माधुरी की प्रेम कहानी, जो साजन में शुरू हुई थी, खलनायक के अंजाम की ओर बढ़ रही थी। यह रिश्ता बॉलीवुड के सबसे धमाके के साथ ख़त्म हुआ। 1993 के मुंबई ब्लास्ट केस में संजय दत्त का नाम आया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही संजय दत्त सलाखों के पीछे गए, माधुरी ने बिना एक पल गंवाए उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। मीडिया ने इसे एक नाजायज रिश्ते का दर्दनाक अंत बताया। माधुरी ने अपनी साफ सुथरी छवि को बचाने के लिए संजय दत्त से एकदम दूरी बना ली और ये बॉलीवुड की सबसे अधूरी और दर्दनाक लव स्टोरी बन गई। संजय दत्त के ड्रामे के बाद माधुरी की जिंदगी में एक गैर फिल्मी लेकिन बेहद डैशिंग एंट्री हुई। वो थे भारतीय क्रिकेटर टीम के ऑलराउंडर अजय जडेजा।
रिपोर्ट के मुताबिक एक मैगजीन फोटोशूट के दौरान दोनों की मुलाकात हुई और प्यार की पिच पर नज़दीकियां बढ़ गई। ये रिश्ता इसलिए भी चटपटा था क्योंकि ये उस समय क्रिकेट और बॉलीवुड का सबसे हॉट क्रॉसओवर रोमांस था। अजय जडेजा को माधुरी का सादगी भरा अंदाज पसंद आया और माधुरी अजय की मर्दाना सादगी पर फिदा हो गईं। लेकिन कहानी में नो बॉल तब हुआ जब अजय जडेजा ने शाही परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं हुआ। अजय जडेजा एक प्रतिष्ठित शाही खानदान से थे और उनके परिवार ने एक अभिनेत्री को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। परिवार की अस्वीकृति के बाद भी दोनों ने कुछ समय तक रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की। नियति ने यहाँ भी एक जोरदार गुगली फेंकी। 1999 में अजय जडेजा का नाम मैच फिक्सिंग विवाद में आ गया, जिससे उनका क्रिकेटर करियर लगभग तबाह हो गया। इस बदनामी के बाद माधुरी ने बिना किसी देरी के अजय जडेजा से भी दूरी बना ली। यह रिश्ता शाही तकरार और बदनामी के बीच दम तोड़ गया। इन 3 बड़े रिश्तों के अलावा माधुरी का नाम 3 अन्य एक्टर्स के साथ भी जोड़ा गया। हालांकि ये अफवाहें ज़्यादा और पुष्टि कम थी, लेकिन मीडिया के लिए मसाला भरपूर था। जैकी श्रॉफ यानी कि जग्गू दादा को माधुरी बेहद पसंद थी और उनकी शादी के बाद उन्होंने पब्लिक में कहा था कि उनका दिल टूट गया है। शादीशुदा मिथुन के साथ भी उनके डेटिंग की खबरें उड़ी थी, लेकिन ये रिश्ता जल्दी ख़त्म हो गया। सबसे मज़ेदार खुलासा खुद गोविंदा ने एक डांस रियलिटी शो पर किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने माधुरी को शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन माधुरी नहीं मानी। उन्होंने साफ कहा कि माधुरी अपनी ज़िंदगी में अब ऐसा प्यार चाहती हैं जो सिर्फ उनका हो और जिसका बॉलीवुड की चकाचौंध या विवादों से कोई लेना देना नहीं हो। इतने तूफानी रिश्तों, व्यवहारों, संबंधों के आरोपों और ब्रेकअप से गुजरने के बाद माधुरी ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। 1999 में वो अपने भाई के घर अमेरिका गईं, जहां उनकी मुलाकात डॉक्टर श्री राम माधव नैने से हुई। डॉक्टर नैनो को बॉलीवुड के बारे में या उनकी फिल्मों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यह बात माधुरी को सबसे ज़्यादा पसंद आई। उन्हें लगा कि यह व्यक्ति उनसे माधुरी दीक्षित द स्टार नहीं, बल्कि माधुरी दीक्षित द वुमन के रूप में प्यार करेगा। 17 अक्टूबर 1990 को माधुरी दीक्षित ने सबको चौंकाते हुए अचानक डॉक्टर नैने से शादी कर ली और हमेशा के लिए बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। उनका 7वां और अंतिम रिश्ता ही उनकी मंजिल बन गई। माधुरी ने 2 प्यारे बेटे को जन्म दिया और पूरी तरह से अपने परिवार को समर्पित हो गई। यह कहानी उस महान अभिनेत्री की है जिसने एक परफेक्ट, स्थिर और शांत जीवन साथी पाने के लिए बॉलीवुड की 6 तूफानी प्रेम कहानियों को पीछे छोड़ा। एक शादी के लिए 6 ब्रेकअप, ये साबित करता है कि सुपरस्टार्स की जिंदगी में भी हैप्पी एंडिंग इतनी आसानी से नहीं मिलती है। माधुरी दीक्षित ने हमें सिखाया कि जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आए, अपने आप को, अपने दिल की सुननी चाहिए। उन्होंने एक ऐसे करियर को अलविदा कहा जिसके लिए लोग मरते थे, ताकि वो डॉक्टर नैने के साथ एक सामान्य जीवन जी सके। जरा सोचिए, अगर सुरेश वाडेकर ने उन्हें दुबला बताकर संजय दत्त का ये रिश्ता न टूटा होता, तो क्या हमें माधुरी दीक्षित की ये शांत और संतोषजनक दूसरी पारी देखने को मिलती? शायद नहीं। कभी कभी अधूरे रिश्ते ही हमें हमारी सही मंजिल तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए ये सारी जानकारी बड़ी मुश्किल से जुटा कर लाती हूँ और बहुत मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी हमारा चैनल नया है, आप लोग हमें पूरा सपोर्ट कीजिए ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ सके। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।